950 बिलियन उसमें भी ये डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि जाहिर है कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। पीएसडीपी है, इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है। करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है, जो कि मेरे नज़दीक बढ़ेगा क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका, मुआशी कुव्वत बनाएंगे। तरक्याती बजट के लिए तारीखी रकम मुख्तस, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की मद में तरक्की का पहिया चलेगा। निजी शोबा तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। वजीर खजाना इसाक डार पर उम्मीद, कहते हैं सूबों का पीएसडीपी 1559 अरब रुपए है। सूबों के पीएसडीपी में इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान का कर्ज 2 गुना हो गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, डिफॉल्ट की बातें करने वाले शरीके जुर्म हैं। वज़ीर खजाना ने साफ साफ बता दिया, कहा मुश्किल फैसले करके मईशत को बहाल किया। तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछली हुकूमत ने पब्लिक कर्जे बढ़ा दिए। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा बोझ है। 4 साल में कर्ज भी 2 गुना हो गया। शरह सूद भी 21% होगी। शरह नमू बेहतर होगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसी तरह जितनी इंपोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीजन दूध पर 9% टैक्स लगाने की बात दुरुस्त नहीं। वजीर खजाना ने दूध पर लगने वाले नए टैक्स की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि खुले दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मजीद बोले, पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए लीटर से बढ़ाने का भी कोई प्लान नहीं। आटा, घी, चावलों और दालों पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। बजट में ज़राअत और IT को मराद दी गई। ज़राई शोबे को 2200 अरब रुपए के कर्जे जारी किए जाएंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। हुकूमत नए मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। वजीर खजाना की ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा, IMF का ख्याल है शरह नमू 4% हो सकती है। FBR के रेवेन्यू का हदफ 9,200 अरब रुपए रखा गया। हुकूमत के कुल अखराजात 14,400 अरब रुपए हैं। ज़म अज़ला के लिए कुल 61 मिलियन अरब रुपए मुख्तस किए गए। अगले साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। बनाने वाले कौन है और मुल्क जलाने वाले कौन है। तो मुल्क बनाने वालों ने एक बाद अज़ाब बजट जो है उसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। हमारे जो तमाम दोस्त हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। दूसरा जो जुल्म किया उस क़यामत इमरानी ने कि CPEC को मफलूज कर दिया। हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। चेयरमैन PTI के तबाहकुन बयानात ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर बोल पड़े। PTI की सूबाई हुकूमतों ने वफाकी हुकूमतों को कमजोर करने की कोशिश की। साबिका हुकूमत में CPEC को मफलूज किया गया। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सिंध काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबे का बजट ऐवान में पेश करेंगे। मजमूई बजट तखमीना तकरीबन 2000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाकी PSDP में सूबे के लिए 12 अरब रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। काज़िक सदर का दरीना दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की काज़िक सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत। पाकिस्तान को बेशतर चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर ख़ारजा का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर हुआ। गुज़श्ता साल मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। मजीद बोले, इराक और पाकिस्तान के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। नजफ अशरफ में जल्द पाकिस्तानी कौंसल खाना खोलेंगे।
जिना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। आशिक खान लाहौर का रिहायशी और पीटीआई का फाल रुकन निकला। मुलजिम जिना हाउस में तोड़फोड़ के दौरान फौज मुखालिफ नारे लगाता रहा। शरपसंद अपने शर्मनाक एतराफी बयान में कहता है जिना हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। अस्करी प्लाजे पर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रहनुमा पीटीआई को जेल से अदालत में पेश किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानहे 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की शदीद मुजम्मत। तलबा ने 9 मई को तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। कहा घिनौनी हरकत की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सिख बरादरी के वफ्द का भी जिना हाउस का दौरा। सरकारी इमलाक और फौजी तंसीबात पर धावा बोलने वालों को करार बाकी सजा देने का मुतालिबा। ताजिर बरादरी की शरपसंदी के वाकयात की मुजम्मत। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। 9 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल और गुजरांवाला में की गईं। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डिटोनेटर, गोलियां और नकदी बरामद। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा मंसूबे का दौरा। रावी ब्रिज की तौसी के मुजवजा प्लान का जायजा। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर की मंसूबे पर ब्रीफिंग। रावी को 6 लेन से 10 लेन पर तौसी का प्लान। वजीर आला ने गुलशन रावी बंद रोड T जंक्शन का भी दौरा किया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। चाइनीज कंपनी से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन के इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर काम करने की हिदायत। वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी खर का डेनमार्क का दौरा। वजीर मुमलिकत की डेनिश रुकन पार्लियामेंट रामूस प्रेंट से मुलाकात। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान हुकूमती और कारोबारी ताल्लुकात में वुसअत पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के जहाज PNS टीपू सुल्तान का इंडोनेशिया की बंदरगाह मकासर का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की इंडोनेशियन अस्करी हुकाम से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। PNS टीपू सुल्तान ने बहरी मशरक कमोडोर 23 में शिरकत की और दीगर ममालिक के हमरा बैनुल अक़वामी फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया। समंदरी तूफान बापर जोए पाकिस्तान के शमाल मशरिक की तरफ बढ़ने लगा। तूफान के साहिली इलाकों से टकराने का खदशा बढ़ गया। डिप्टी कमिश्नर हब ने माहीगीरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। माहीगीरों को गहरे पानी में शिकार के लिए न जाने की हिदायत। साहिली इलाकों में 13 से 14 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोलंबिया के जंगल में 1 मई के क्रैश होने वाले जहाज से 4 बच्चे जिंदा बच गए। बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में सैकड़ों फौजी एहलकारों और मकामी अफराद ने हिस्सा लिया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। बैटर मार्नेस लैबुशेन पैविलियन में सो गए। 2 रन्स पर पहली विकेट गिरने से स्टेडियम में शोर से जाग गए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बना लिए। इंग्लिश काउंटी में शाहीन आफरीदी का जादू चल गया। मिकी आर्थर की टीम डर्बीशायर को 3 विकेट से शिकस्त। कौमी फास्ट बॉलर ने 2 विकेटें हासिल की, 14 रन भी बनाए।